जय भीम साथियों, हमारे साथ कुलदीप जी खड़े हैं। और जो ये प्रदेश में आज के टाइम जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसा, देखिए, आप जानते हैं कि जो शब्द कटु शब्द श्री अमित शाह जी ने हमारी मर्यादा संसद के अंदर जो बोले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, उसको हम बिल्कुल नहीं पचा पा रहे हैं। परमादरणीय बहन जी के सूक्ष्म आदेश पर निर्देश पर 24 दिसंबर को यह शांतिपूर्ण धरना देने के लिए बहन जी ने अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायियों को महामहिम राष्ट्रपति जी के डीएम साहब के माध्यम से देने के लिए कहा है। देखिए आप कितने हजारों लोग, आज बहुजन समाज पार्टी के कितने हजारों लोग सड़कों पर हैं और वह शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया है। अगर अमित शाह माफी मांग लेते हैं तो शायद बहन जी उन्हें माफ कर दें। सर, इससे पहले भी जो कांग्रेस ने इस तरीके से बयानबाजी की थी तब कभी ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस ने भी करी थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी करी थी। कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा नुकसान दलित समाज के लोगों को करा है, बहुजन समाज के लोगों को करा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस पार्टी ने करा है उतना नुकसान किसी और अन्य पार्टी ने नहीं करा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिलाने में भी कांग्रेस पीछे रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसमें ये कहना है कि माननीय गृह मंत्री जी को इसमें माफी मांग लेनी चाहिए, विलंब नहीं करनी चाहिए, वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि हमारा समाज पूरी तरह से मतलब इससे दुखी है, बहुत चिंतित है। और आदरणीय अमित शाह को इसमें माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सर, जनरल लोग, कास्ट के लोग ये कह रहे हैं अमित शाह जी ने ऐसा क्या कह दिया, तो ऐसा क्या कहा जो कि उन्हें उनके द्वारा कहे हुए शब्दों से बुरा लगा? जनरल कास्ट वाले तो नहीं कह रहे, जनरल कास्ट वाले जो संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, जो जातिवादी सोच को रखने वाले व्यक्ति हैं, अगर वह बोल रहे होंगे। अन्यथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सर्व समाज मानता है, क्योंकि संविधान, इस देश का जो पावन संविधान है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वह सर्वजन में किसी भी समाज से हों, वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उनको भी सबको इस बात पे आश्चर्य हुआ है कि श्री अमित शाह जी ने इस संसद के अंदर ये बोल क्या दिया। संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक कानून पसंद है, उन्होंने कानून बनाया इस देश का। तो वो कैसे सर्वजन के लोग जो है उनको ये कहेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। सर्वजन के लोग भी जो है ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की टिप्पणी करी है वह सरासर गलत है। सर, जो अभी जो चर्चा हो रही है कि जो बहुजन एकजुट हो रहा है, कैसे एकजुट कर रहे हैं आप? बहुजन एकजुट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे ऊपर प्रताड़नाएं हो रही हैं, जो घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, तो उसके लिए बहुजन को एक होना ही पड़ेगा। अगर एक नहीं होंगे तो फिर हमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, और बाबा साहब ने हमने हमेशा समानता का अधिकार दिया है, समता का अधिकार दिया है और अनुशासन के तहत रहने का हमें शिक्षा दी है। तो हमें इसलिए एकजुट होना है ताकि हम अपना और अपने समाज का उद्धार कर सके और बाबा साहब के मान सम्मान को रख सके। सर, जो अभी अमित शाह जी की हटी व्यवस्था है, हट है कि वो माफी नहीं मांग रहे हैं, तो अगर माफी नहीं मांगी तब क्या होगा? अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे ना, बहन जी के जो भी आदेश होंगे उस आदेश का पालन होगा और जो भी जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम उस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम दिल जान से अपनी जान की भी बाजी लगा देंगे और अमित शाह को तो हिला के धर देंगे। उन्होंने जो सबसे महंगी लकड़ी ले ली है ना, उन्हें कितनी महंगी पड़ेगी वो तो उन्हें अंदाजा लगा पाएंगे। जो बहुजन समाज में मुस्लिम भी आता है, तो अभी आज के इस आंदोलन में मुस्लिम क्यों नहीं है? ऐसा है, मुस्लिम भाई भी हैं, ज्यादा संख्या में नहीं है, थोड़ी संख्या में है। ऐसा है, इन लोगों ने डराने का, धमकाने का, ईडी का, सीबीआई का, प्रशासन का, हर तरह से हम गरीबों को डंडा कर रखा। हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, इसलिए बेचारा डरा हुआ है। बहुजन समाज डरा हुआ ना है। बहुजन समाज ने 2000 वर्ष इस भारत पर राज किया है। चमर वंश के क्या नाम है, चमर वंश के राजा के वंशज हैं हम, और हम क्षत्रिय रहे हैं।
और जब छतरी बिगड़ जाता है ना तो किसी के संभालने में ना आता। इन्होंने पढ़ी लकड़ ले लिए और ये कितनी बड़ी महंगी पड़ेगी ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। कैसी कैसी लकड़ी की बात कर रहे हो आप? मैं उस लकड़ी की बात कर रहा हूँ जो सबसे महंगी है दुनिया में, जिसका किसी हर आदमी को पता नहीं है। बाबा साहब के जो नाम से इन्होंने वो ले ली है लकड़ी, वो इन्हें कितनी महंगी पड़ेगी इन्हें पता भी नहीं लगेगा। ये होश में आ जाएंगे। ये विश्व पुरुष है और पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को माना जाता है और बाबा साहब का लोहा पूछता है। और ये लोग ये यूरेशिया से आके यहाँ पे जो इन्होंने सब कुछ करा, क्यों प्रोपेगेंडा इनका चलेगा नहीं। अब ये जो कर रहे हैं ना बाबा साहब के खिलाफ बोलने, बाबा साहब के लिए 90% आदमी अपनी जान दे देगा या सामने वाले की जान ले लेगा। तो ये जो बाबा साहब के जो समर्थक हैं वो बट क्यों रहे हैं? बाबा साहब का समर्थन दरअसल में क्या है, इन्होंने जो उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा से लोगों को भगा रखा है, डरा रखा है, धमका रखा है, उसके वजह से थोड़ा झिझक रहे हैं। और नहीं तो बहुजन समाज 90% पूरा रोड पे है। पार्टियां क्यों बन रही है? पार्टियां क्यों बन रही है अलग अलग? देखिए ऐसा है, पार्टियां और संगठन तो बीजेपी के सैकड़ों हैं, लेकिन वो अलग अलग चुनाव नहीं लड़ते। अलग अलग नहीं है, सब हमारे एक है। काट देना लाल से काट। अमर जिलाधिकारी ने ले लिया है और हमारे सबसे आप सभी का हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप 2 मिनट